हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए और शानदार वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 11 नंबर फिक्स है, क्योंकि जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपने फार्मूले को अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान हो जाएगा। और जितने न्यूमेरिकल के जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं बताने वाला हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब तक ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इसके बाद आप अदर वीडियोज़ को देखकर भी कंपेयर कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फॉर्मूला फर्स्ट, तो वो है आपके विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला फॉर्मूला है, ये है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसके बाद सेकंड है कुलाम का नियम। कुलाम के नियम में क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसे K से डिनोट करते हैं, और ये होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। Q1 Q2 दो चार्ज है, और R स्क्वायर यानी कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आपको स्क्वायर करना है। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। F यहाँ पर फोर्स है, Q यहाँ पर चार्ज है। फिर फोर्थ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है E बराबर F/Q नोट। यहाँ पर Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला नंबर 5 है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। छठा है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 5 बराबर E डॉट DA, और डॉट प्रोडक्ट को हटाना है तो E DA cos थीटा आएगा। गाउस का नियम, गाउस के नियम में क्या होगा, 5 बराबर इंटीग्रेशन E डॉट DS बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आपका आठवां है जिसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं। पहला है रैखिक आवेश वितरण, लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। तीसरा आयतन आवेश वितरण यानी कि रो बराबर Q अपॉन V। 9th है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होती है E बराबर 2K लैम्बडा डिवाइडेड बाई R। यह आपकी गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। फिर 10वां एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फिर 11वां एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला, जब खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र हो तो E बराबर KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। दूसरा, खोल के तल पर स्थित बिंदुओं के लिए E की वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होती है। और थर्ड है खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र E इन बराबर 0। 12वां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है P बराबर Q × 2A। 13वां है द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होती है E बराबर 2KP अपॉन R³। 14th है द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होगी E बराबर KP अपॉन R³। 15 है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, टो बराबर PE साइन थीटा, P × E। यहाँ पर वेक्टर भी आप लगा दीजिएगा। फिर 16 है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वो होता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर θ1 0 डिग्री और θ2 थीटा हो तो W बराबर होता है PE 1 माइनस cos θ। तो ये जो सारे न्यूमेरिकल्स ये जो सारे फॉर्मूलाज थे वो आपके चैप्टर फर्स्ट के थे। और अब चैप्टर फर्स्ट से अब की बार आपके एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो आपको गॉस लॉ यानी कि गाउस के नियम के तीनों अनुप्रयोग, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 डेरिवेशन आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद आप गाउस के नियम के अनुप्रयोग कर सकते हैं। फिर 17वां है विद्युत विभव, V बराबर होता है W/Q। 18वां बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो वो होता है V बराबर KQ डिवाइडेड बाई R। 19वां विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, V बराबर KP cos θ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 20वां विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, 1 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो होता है E बराबर -dV/dr।
21वां है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। 22वां है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो वो हो जाएगी U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। 23 से एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है QV। 24 से चालक की धारिता, यहाँ से आपके एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल के रूप में, तो Q बराबर होता है CV, यहाँ पर C क्या हो जाएगा Q अपॉन V। 25वां है विलगत गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अगर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम हो तो CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और कैपिटल R, या फिर CM बराबर एप्सिलॉन R इंटू C, या फिर CM अपॉन C बराबर क्या होगा एप्सिलॉन R। 26 से समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता वो होती है C बराबर एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। 27 से गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। 28 से समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R C0 या C बराबर C0 K। 29 से संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/CN। 30 से संधारित्रों का पार्श्व क्रम अर्थात समांतर संयोजन में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 CN। 31 से संधारित्र में संचित ऊर्जा वो होती है हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, हाफ CV स्क्वायर बराबर हाफ QV। तीनों फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको। 32 से समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व वो होता है हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। 33 से आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि, इसमें पहला है उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। B है पुनर्वितरण के बाद प्रत्येक चालक पर नए आवेश Q1 अपॉन Q2 बराबर होगा C1 अपॉन C2। C है ऊर्जा का ह्रास, तो ऊर्जा का ह्रास डेल U बराबर C1 C2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 का स्क्वायर। 34 से बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस PE कोस थीटा। 35 से परावैद्युतांक K तथा विद्युत प्रवृत्ति काई में क्या संबंध होता है K बराबर 1 प्लस काई। 36 से विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव अक्ष पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो V की वैल्यू हो जाएगी आपके KP अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव, निरक्ष पर थीटा कितना 90 होगा और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो विभव 0 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर पाई 180 है तो V की वैल्यू हो जाएगी माइनस का KP अपॉन R स्क्वायर। 39 से विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। 40 से धारा घनत्व J बराबर I अपॉन डेल S। 41 से ओम का नियम में क्या होता है V बराबर IR, R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है RA डिवाइडेड बाई L। 23 से विद्युत चालकत्व G बराबर होता है 1 अपॉन R, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। 44 से चालकता या विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपन चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। 45 से धारा घनत्व J, चालकता सिग्मा तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध J बराबर सिग्मा E। 46 से अपवहन या अनुगमन वेग VD बराबर होता है स्मॉल ई टो कैपिटल E अपॉन M। 47 से विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध क्या होता है I बराबर NEA VD। गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है VD अपॉन E। 49 से गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध वो है NEA म्यू E मल्टीप्लाई बाई कैपिटल E। 50 से प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता वो हो जाएगा रो T बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा T। विद्युत शक्ति P बराबर होगा आपके VI, V की जगह आप IR रखेंगे तो I स्क्वायर R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। एक सूत्र से ही ये बने हैं। विद्युत ऊर्जा U बराबर होगा PT, इससे हो जाएगा I स्क्वायर RT बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT बराबर VIT। 53 है व्यय विद्युत ऊर्जा। अगर आपको कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है, खर्च हुई है, ये पता लगाना है तो आपको वाट इंटू घंटा इंटू समय डिवाइडेड बाई 1000। 54 है प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन। इसके अंदर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 ऐसे करते करते Rn तक, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। N क्या है नंबर, जितने होंगे उसको आपको प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करना है।
55 है प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, इसमें 1/r बराबर 1/r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 1/rn या फिर r इक्विवेलेंट बराबर r/n। 56 है सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q। 57 है विद्युत वाहक बल E टर्मिनल वोल्ट तथा V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में क्या संबंध होता है, V बराबर E माइनस IR। 58 है सेल का श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें I बराबर हो जाएगा कैपिटल E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट या फिर I बराबर हो जाएगा NE अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल n R। फिर है सेल का समांतर क्रम संयोजन, इसमें I बराबर हो जाएगा E0 अपॉन R प्लस R0। E0 क्या है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R0 क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, I बराबर कैपिटल E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई n। 60 है किरचॉफ यानी किरचॉफ के नियम। पहला नियम है धारा का नियम जिसके अंदर सिग्मा I 0 होता है। दूसरा नियम वोल्टता का नियम जिसके अंदर सिग्मा IR बराबर सिग्मा E या फिर सिग्मा V बराबर 0 होता है। फिर है व्हीटस्टोन सेतु अगर संतुलन की अवस्था में है तो अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है P/Q बराबर R/S। मीटर सेतु, इसके अंदर आपको ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो आपको 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R करना है। आगे है विभव प्रवणता, वो होती है X बराबर E/L। फिर है विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, इसके अंदर E1/E2 बराबर हो जाएगा L1/L2। फिर अगला है विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू कैपिटल R। 66 है चुंबकीय बल Fm बराबर हो जाएगा आपके Q V क्रॉस B या फिर F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। और लोरेंज बल निकालना है तो लोरेंज बल होगा आपके विद्युत बल व चुंबकीय बल का परिणामी। फिर वेग वर्णन करता काफी इंपॉर्टेंट है, V बराबर E/B। फिर बात करें साइक्लोट्रॉन की तो इसके अंदर पहले अर्धवर्त की त्रिज्या R बराबर होगा mv/qb। दूसरा आवर्तकाल T बराबर हो जाएगा 2πm/qb। तीसरा आवर्ती n क्या होगा, आवर्तकाल का व्युत्क्रम तो qb डिवाइडेड बाई 2πm। और अधिकतम गतिज ऊर्जा E मैक्सिमम क्या होगा, हाफ Q² B² R मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन m। और वृत्ताकार चक्रों की कुल संख्या n बराबर हो जाएगा Q² B² R² मैक्सिमम अपॉन 4mv। फिर बायो सावर्ट नियम क्या होता है, dB बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। इसके अनुप्रयोग में पहला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NI डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेरिवेशन पूरा बनता है वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NIa² 2x² प्लस a² की पावर 3/2। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके लिए इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 सिग्मा I। इसके अनुप्रयोग में पहला है लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/4π 2I डिवाइडेड बाई R। दूसरा है लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसके अंदर पहला पॉइंट है बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B आउट μ0/4π 2I डिवाइडेड बाई स्मॉल r। दूसरा है बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो होगा B बराबर μ0/4π 2I डिवाइडेड बाई कैपिटल R जो कि मैक्सिमम होगा सतह पर। C है बेलन के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, वो होगा μ0/2π I R अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। 72 है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 कैपिटल N/L इंटू I या फिर B बराबर μ0 NI, N यहाँ पर क्या होगा स्मॉल, N यहाँ पर होगा कैपिटल N/L। फिर 73 है टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 N/2πr इंटू I या फिर B बराबर μ0 NI, स्मॉल n किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N/2πr। फिर अगला है दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, वो होगा F/L बराबर μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आगुण, वो होगा टो बराबर बिना साइन थीटा या फिर टो बराबर m इंटू बी। अगला है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आगुण, वो कितना होता है E/2m इंटू L। अगला है धारामापी की सुग्राहिता, SI बराबर होता है φI बराबर NAB/C बराबर 1/K। अगला है धारामापी का दक्षतांक क्या होगा, सुग्राहिता का व्युत्क्रम करना है। फिर अगला है एमीटर, इसके लिए S बराबर होगा IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाई बाई G। अगर IG निकालना है तो वो होगा कैपिटल S
डिवाइडेड बाई कैपिटल एस प्लस जी मल्टीप्लाई बाई आई। और रूपांतरित एमीटर का प्रतिरोध वो होगा आर ए बराबर जी एस अपॉन जी प्लस एस। फिर बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर में आर बराबर होगा वी अपॉन आई जी माइनस जी। परिवर्तित वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वो होगा आर वी बराबर जी प्लस आर। 81 है ध्रुव प्रबलता या फिर ध्रुव सामर्थ्य, वो होता है एम बराबर एफ अपॉन बी। अगला है किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्य चुंबकीय बल, वो होगा एफ बराबर म्यू 0/4 m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 83 है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो होगा कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l। अगला है यदि दो चुंबकीय ध्रुव परस्पर थीटा कोण पर हो तो परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना होगा एम बराबर √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा। अगला है छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होगी 2 म्यू 0.4 m अपॉन आर क्यूब। और छड़ चुंबक की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होगी म्यू 0.4 m अपॉन आर क्यूब। और अगर अपन अक्ष और निरक्ष इसका अनुपात निकाले तो वो होता है 2:1। अगला है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम बराबर आई इंटू ए। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण तो बराबर होता है एम इंटू बी। अगला है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वो होगा W बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 या फिर U बराबर हो जाएगा माइनस का m डॉट बी। अगला है चुंबकत्व के लिए गाउस नियम, वो होगा इंटीग्रेशन B डॉट डी एस बराबर 0। अगला है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, BH बराबर B कोस थीटा ये ऊर्ध्वाधर घटक है, BV बराबर B साइन थीटा ये आपके क्षैतिज घटक है, और टेन थीटा क्या होगा BV अपॉन BH। और यहाँ से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। और जो आपका 91 है इसको आप ध्यान से देखना, ये अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है जिसके अंदर पहला देख लीजिए चुंबकन तीव्रता I बराबर m अपॉन वी, दूसरा चुंबकन क्षेत्र H बराबर B नोट अपॉन म्यू नोट, तीसरा चुंबकीय पारगम्यता म्यू बराबर B अपॉन H, चौथा अपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नोट। अगला है चुंबकीय प्रवृत्ति साई बराबर होता है I अपॉन H और रिलेशन होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस साई। फिर क्यूरी नियम क्या होता है साई बराबर C अपॉन टी, और क्यूरी वाइस नियम होता है साई बराबर C अपॉन टी माइनस टी सी। इसके बाद आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B डॉट ए। 96 है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, पहला है E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। फिर आपके देखिए लेंज का नियम क्या बोलता है E बराबर माइनस के डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। और गतिक विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BVL। अगला है जिसके अंदर पहला है चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या फिर E बराबर BAF। इसी के अंदर चक्ति की घूर्णन गति के कारण निकाले तो वो होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन, इसके अंदर I बराबर BVL अपॉन आर, F बराबर B स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, P बराबर हो जाएगा B स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, और H बराबर हो जाएगा B स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। फिर अगला है प्रेरकत्व, वो होता है N5 अपॉन आई। सब प्रेरकत्व L बराबर हो जाएगा माइनस का E डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर हो जाएगा माइनस का ES डी आई पी अपॉन डी टी। अगला है दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो होता है M बराबर म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L। फिर 103 जिसके अंदर पहला है किसी कुंडली के सब प्रेरकत्व की गणना करनी हो तो L बराबर हो जाएगा म्यू 0 N स्क्वायर पाई R अपॉन 2। और दूसरा है किसी परिनालिका के सब प्रेरकत्व की गणना तो L बराबर म्यू 0 N स्क्वायर AL। 104 अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा सब प्रेरण गुणांक में संबंध M बराबर √L1 L2। अगला है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। अगर शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है तो इसके अंदर VR बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी और फाई हो जाएगा 0। शुद्ध पेरकीय प्रतिगत है तो इसके अंदर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। फाई कितना होगा π/2 फाई यानी कलांतर। इसके अंदर XL बराबर ओमेगा एल और XL बराबर ओमेगा की जगह 2πf रख देते हैं तो 2πfl। फिर शुद्ध धारितीय प्रतिपथ है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और फाई होगा माइनस का π/2।
फिर अगला है प्रतिघात, जिसके अंदर पेरिकीय प्रतिघात एक्सएल बराबर होगा ओमेगा एल, ओमेगा की जगह 2πf रख देना। दूसरा है धारितीय प्रतिघात एक्सी, वो होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/2πfc। फिर देखिए प्रतिबाधा जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और अगर फाई निकालना हो तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। अनुनादी आवृत्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट, FR बराबर 1/2π√LC। बैंड चौड़ाई वो कितनी होती है, बीटा बराबर होता है ΔF बराबर F2 माइनस F1। विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर Q बराबर होगा FR/ΔF और Q बराबर हो जाएगा ω/RL डिवाइडेड बाई कैपिटल R। फिर औसत शक्ति P एवरेज होता है VRMS IRMS cos फाई। और अगला होगा शक्ति गुणांक cos फाई बराबर P एवरेज अपॉन PAP, यानी कि औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात, या फिर प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात। वाटहीन धारा, इसके अंदर I बराबर I0 sin फाई, और वाटकारी धारा के अंदर I बराबर I0 cos फाई। और ट्रांसफार्मर जिसके अंदर होता है ES/EP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। और ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालनी है तो इसके लिए P_out/P_in करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर जो चैप्टर नंबर 8 है उसके फॉर्मूला इस तरह से, C बराबर 1/√μ0ε0, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और C बराबर E/B, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वेग ग्रहण करता है वैसे ये आपका है। इसके बाद Z बराबर होता है E/H √μ/ε, या फिर √μ0/ε0, जो कि 377 ओम के बराबर होता है। और अपवर्तनांक N बराबर होता है √μr/ε। इसके साथ एक दो फॉर्मूला और है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में E बराबर E0 sin ω_t और E0 NBA ओमेगा होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E0 sin 2πft। और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा ½LI² होता है। प्रेरित धारा निकालनी है तो I बराबर N/R d∅b/dt। तो इस तरह से आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी न्यूमेरिकल थे, सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज तैयार हो गए हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।